अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज दिन है 28 सितंबर का और इस वक्त 4 अहम खबरें लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त हो रहे एहतजाज की। उस पर आपको अपडेट करेंगे कि उसकी असल पिक्चर क्या है, कहाँ कहाँ कारकुनान पहुँचे, कहाँ कहाँ नहीं पहुँच सके, कहाँ पुलिस हावी रही और कहाँ पथराव हुआ, शेलिंग हुई। ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं, किस किस को हिरासत में लिया गया और इसके पीछे क्या कहानी है। लेकिन इस एहतजाज का दायरा कार मज़ीद कहाँ तक पहुँचने वाला है और इमरान खान ने जलसे को एहतजाज में आखिर बदल कर पैगाम कहाँ दिया है, क्या दिया है और इसके बाद अगला लाए हमल उनका असल में अक्टूबर के लिए क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा ये आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका में अपनी तमाम तर सरगर्मियाँ बाकी मनसूख करके फौरी वतन वापस क्यों आ रहे हैं, आखिर ऐसी क्या आफत आ गई है, ये भी आपको बताएंगे। फिर 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। एक तो नज़रसानी 63 पर लगी हुई है, लेकिन एक बड़ा फैसला भी आने वाला है, उससे आपको आगाह करेंगे। और फिर 1 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालने के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन, उस पर केस कार्रवाई आगे बढ़ाने लगे हैं, वो भी आपको बताएंगे। बड़ा दिलचस्प है, साथ रहिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। PTI इस वक्त कारकुनान पहुँच चुके हैं लियाकत बाग के करीब, पथराव कर रहे हैं पुलिस की गाड़ियों पर जहां भी नज़र आती है और पुलिस उन पर शेलिंग कर रही है। दफ़ा 144 नाफिज है और कारकुनान को इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा है। तमाम दाखिली रास्ते बंद किए ही गए हैं, लेकिन रावलपिंडी में जो लोग अंदरूनी शहर मूवमेंट के लिए आते जाते थे, गलियों में रास्ते थे, उनको भी बंद रखा गया है। लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा, ताकि शहर के अंदर भी लोग अगर निकल के उनमें कारकुनान मौजूद हैं तो उनके लिए भी कोई आसानी ना हो। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की इतलात भी हैं। हिरासत में लिए जाने की इतला बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा को भी आई और गौहर अली खान ने इसकी तस्दीक की कि उन्हें गिरफ्तार करके कुछ दूर जाके छोड़ दिया गया और सलमान अकरम राजा को साथ ले गई। पुलिस कहती है कि दोनों को छोड़ दिया। अब बैरिस्टर गौहर अली खान को तीसरी बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया जाता है। सोशल मीडिया सेल पर रेड हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, बैरिस्टर गौहर अली खान को दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तारियाँ हुई, बैरिस्टर गौहर अली खान को दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। आज वो खुद कहते हैं हिरासत में लिया, दूर ले जाकर छोड़ दिया। अब या तो उनका लिहाज कर रही है गवर्नमेंट और पुलिस के चेयरमैन PTI हैं तो इनका लिहाज करें, शोर ज़्यादा ना पड़ जाए। लेकिन PTI के लोग उन पर डाउट भी करते हैं कि इस पूरी तहरीक में इनकी शर्ट पर तो एक दाग नहीं लगा और शायद यही वजह है कि इस चेयरमैन PTI तो वो हैं, लेकिन तहरीक का जो भागडोर है ना तहरीक की एहतजाजी, वो अली अमीन गंडापुर की आयत इमरान खान ने दी है, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से काफिला लेकर पिंडी की तरफ रवां दवा हैं। कंटेनर पर वो खड़े हैं अपने मखसूस होलिये में और वो कह रहे हैं कि हर सूरत पिंडी पहुँचेंगे हम। अब वो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको रोकना थोड़ा सा मसला भी होता है, रोका जाता भी है, नहीं भी रोका जाता, फिर मसला और सेंसिटिव हो जाता है। तो ये एक बड़ा स्मार्ट कार्ड है जो इमरान खान ने खेल रखा है। अब अगली बात कि आखिर इस एहतजाज का मकसद क्या है। मकसद है जी आइनी तरमीम का रास्ता रोकना। वो आइनी तरमीम जिसके लिए ना नंबर गेम पूरी करके तो किसी भी तरह चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को या तो बाख्तियार ओहदे पर आगे भेज देना है आइनी अदालत में, या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के आने का रास्ता रोक देना है और टॉप 5 में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगाना है। ये वो बड़ा मामला है और इसी से जुड़ी हुई है अगली खबर, जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका में सरगर्मियाँ मनसूख। आज जंग अखबार की फ्रंट पेज की खबर है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। वहाँ ये छपा है कि शहबाज शरीफ कि वहाँ जितने TV चैनल्स के साथ इंटरव्यू प्लान थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं, जितना वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन था उसको मनसूख कर दिया गया है और वज़ीर आज़म ने वापस पाकिस्तान हर कीमत पहुँचना है ताकि आइनी तरमीम के लिए नंबर पूरे किए जा सकें। अब UN जनरल असम्बली का जो सेशन होता है ये एक ग्लोबल अफेयर्स का एक वर्ल्ड फेस्टिवल होता है, जिसमें पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ जिनके कई मसाइल होते हैं, दहशतगर्दी के मसाइल होते हैं, बैरूनी मदाखलत होती है, इकॉनमी के चैलेंजेस होते हैं, बहुत से मसाइल हैं, क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, वो इसको ना मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखें, इंटरेक्ट करें, एज़ कंट्री खुद को रिप्रेजेंट करें। लेकिन वो सारा कुछ छोड़ के वज़ीर आज़म मुल्क में आ रहे हैं। आइनी तरमीम बड़ी ज़रूरी है और वो इन्हीं दिनों ज़रूरी है। क्या अचानक इंकशाफ हुआ है कि आपके मुल्क में इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं और ये आइनी तरमीम ना हुई तो 1-2 हफ्ते में मुल्क का बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा खुदा न खास्ता, या आपका निज़ाम इंसाफ गिर जाएगा और आपका मुल्क जो है ना वो बड़ा इंतशार का शिकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सबको पता है, अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन के पास, केसेस कहाँ कहाँ पेंडिंग है और आइनी तरमीम पढ़ लें। मैं आपको बारहा कह चुका हूँ
कि उनका उनसे कितना ताल्लुक बनता है। 22,60,000 केसेस पूरे मुल्क में हैं, 18,60,000 लोअर जुडिशरी में है, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कचहरी में है वहाँ उनसे मुतल्लिक ये तरामीम नहीं है। 4,60,000 अपर जुडिशरी में, 4 लाख उसमें से हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में है, उनसे मुतल्लिक ये तरामीम बहुत कम टच करती हैं। 60,000 केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनमें से 33,000 सिविल मुकदमात हैं, ज़मीन जायदाद के तनाज़ात हैं, उनसे मुतल्लिक ये तरामीम नहीं हैं। 10,000 केसेस क्रिमिनल हैं, कत्ल, राजधानी, डकैती, रेप वगैरह के, उनसे मुतल्लिक ये तरामीम नहीं हैं। 15-16,000 केसेस बचे, उनमें से बेशतर गैर मौसर हैं। 28 मोटो केसेस हैं, उनसे मुतल्लिक ये तरामीम है कि उनसे मुतल्लिक अलग अदालत बना ले। और ये फौरी तौर पर करना क्यों ज़रूरी है? इस पर नेशनल कंसेंसस भी डेवलप करने के लिए वो एक ड्यू टाइम जो होता है वो नहीं लिया जा रहा। अपोजिशन की बड़ी पार्टी पीटीआई, आप उसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, सबसे ज़्यादा सीटें उसी के पास हैं। आप उन्हें आज़ाद कह लें, सबसे ज़्यादा सीटें उन्हीं के पास हैं। आप उनको टेबल पे ही नहीं ला रहे, उनके साथ आप मसवदा डिस्कस करने को तैयार ही नहीं है, और आप आइनी तरमीम के नाम पर आइन बगाड़ने चले हैं। आइन की जो बुनियाद है जुडिशरी से मुतल्लिक, उसको तब्दीली करने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रही है? ऐसा क्या है? मैंने बताया ना कि कोई ऐसी आग नहीं लगी हुई। तो जब पूरा फोकस करें, अगर आपको कुछ और समझ आए मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे सारा फोकस करके एक इवेंट नज़र आता है जी कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायसा ने रिटायर हो जाना है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान होना है। उससे पहले ये जुडिशल सेटअप को चेंज करना ज़रूरी हुआ है, वरना गवर्नमेंट को लगता है कि वो ख़तरे में होगी। और कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। जिससे समझ आए फैक्ट्स के साथ, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे, केसेस के आदाद शुमार रखे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं समझना चाहूँगा आपसे भी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह या तो चीफ जस्टिस ना बन पाए और टॉप 5 में से कोई एक चुना जाए, ये तरमीम हो जाए, या एक आइनी अदालत अलग बना के जस्टिस मंसूर अली शाह यहाँ चीफ जस्टिस बनते रहें, आइनी अदालत के सरबराह कोई और हो जाए, चीफ जस्टिस काजी फायसा हो जाए, वो ज़्यादा बाइख्तियार हों, कुछ भी ऐसा हो, चीफ जस्टिस काजी फायसा जैसा कोई और हो, तो वो बड़ा ज़रूरी हुआ है। इसलिए ये सारी दौड़े हैं और दुनिया के सामने अपना नैरेटिव फुली रखने से भी गुरेज बरता गया है, इसलिए ज़रूरी समझा कि एक मुल्क में वापस आ जाए। अच्छा जी, 30 सितंबर को ट्रिब्यूनल जो पंजाब में तैनाती का केस है उसका फैसला सुनाया जाना है। इसकी कॉल लिस्ट जारी कर दी गई है। अगरचे इलेक्शन कमीशन को पहले ही गो अहेड दे दिया गया था कि अपनी मर्जी के 4 जज लगा लें। अब तफसीली फैसला आएगा, उसमें बड़ा क्लियर हो जाएगा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको पूरा कदम करार दिया जाता है। और क्या कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन तो बहुत बड़ा आईनी इदारा है और उसके मुतल्लिक हाई कोर्ट फैसला कर ही नहीं सकती, या सिर्फ ये कहा जाता है कि चूंकि अब मुशावरत में मामला तय पा चुका तो हम इस पर मजीद कुछ नहीं कहते, केस निपटा रहे हैं। ये देखना अहम होगा। लेकिन 30 सितंबर को इससे ज़्यादा अहम केस 63 आर्टिकल 63 की तशरीह का जो फैसला था उसके खिलाफ नज़रसानी का है। जस्टिस मुनीब अख्तर उसके आथर जज हैं, मुसन्नफ़, जिन्होंने वो फैसला लिखा था 2022 में। अब उसके खिलाफ नज़रसानी है, तो नज़रसानी में मजबूरी है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को उस बेंच में बिठाना है। जिस कमेटी ने यह बेंच बनाया और डेट फिक्स की केस की, वो कमेटी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह से वॉकआउट कर चुके हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर उससे निकाला क्यों गया। वही जस्टिस मुनीब अख्तर जिनसे मुतल्लिक चीफ जस्टिस ने 11 वो वजूहात लिखी जो उनके जुडिशल कंडक्ट से मुतल्लिक हैं और इल्ज़ामात की नेचर रखती हैं। अब जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 30 सितंबर को उस बेंच में बैठते हैं। बैठ के जैसे मिलिट्री कोर्ट्स की पहली समात में जब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने चीफ जस्टिस काजी फायसा को रखा था, तो इन्होंने एक अपने ख्यालात का इजहार किया और उठ के चले गए थे। वो सिचुएशन होती है। या वो आते ही नहीं और कोई नोट भेज देते हैं जी बेंच को कि मैं तो इसको नहीं मान रहा। जो भी सिचुएशन हुई, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर उसमें अकेले होते हैं या कुछ ज़्यादा लोग उसमें शामिल होते हैं, ये सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी। और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि 30 सितंबर को ख़बर निकलेगी और 30 सितंबर तय करेगा कि अक्टूबर के खद्दो खाल क्या होने वाले हैं अदालत के अंदर। लेकिन अक्टूबर के पहले दिन अगर आप देखें तो बड़ा दिलचस्प केस लगा है। चीफ जस्टिस काजी फायसा तौहीन अदालत केस सुनेंगे मुनाल के खिलाफ। वो मुनाल जो इनके फैसले के नतीजे में डिमॉलिश हो चुका है, जिसका कब्जा वाइल्ड लाइफ ले चुकी है और वहाँ पर नेशनल पार्क को रिस्टोर किया जा रहा है। सिर्फ एक खदशा पैदा हुआ था दरमियान में कि शायद फैसले पर अमल दरामद ना हो, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर ली गई थी और तौहीन अदालत की कार्रवाई में नोटिस कर दिए गए थे। और ये खदशा था कि एग्जेक्टिव अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके तो हमारे फैसले को गैर मौसर कर देगी। मखसूस नशिस्तों के केस में अमलन ये हुआ, लेकिन उस पर चीफ जस्टिस काजी फायसा को मसला नहीं है। वहाँ पर ये कहते हैं कि वो तो करें। यहाँ पर एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर आखिर पार्लियामेंट ने इलेक्ट किए होते, तो प्राइम मिनिस्टर ने अगर किसी को चेंज कर दिया था या कैबिनेट ने चेंज कर दिया था
कोई इंतज़ामी तब्दीली की थी, लेकिन खदशा पैदा हुआ कि उससे हमारा फ़ैसला भी हिट होगा। तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर ली थी और 1 अक्टूबर को उस पर समाअत भी कर रहे होंगे वही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो कुछ दिन पहले फरमा चुके कि सुप्रीम कोर्ट को तो अपने फैसले पर अमल दरामद का इख्तियार नहीं है, तो सिर्फ फैसला दे सकते। और उनके साथी 8 जजेस जिन्होंने एक फ़ैसला दिया हुआ है, उनके खिलाफ पूरा माहौल बना हुआ है और उसको वही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब फ्यूल फ्राहम कर रहे हैं। उस माहौल को रजिस्ट्रार को नोट्स लिख लिख के, जानते हुए कि जुडिशल आर्डर का हिस्सा है कि अब हम दूर करने की दरख्वास्त आई तो 8 जजेस सुनेंगे, रजिस्ट्रार से पूछ रहे हैं कि काज लिस्ट जारी क्यों नहीं और कमेटी के सामने क्यों नहीं रखा इस केस को फिक्स करने के लिए। कमेटी किससे दे सकती थी? जुडिशल आर्डर है जब कि 8 जजेस के पास ही जाएगा, इंतज़ामी तौर पर उसे गैर मुसर किया नहीं जा सकता। लेकिन 1 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब मोहतरम ये केस सुन रहे होंगे। ये थी अब तक की अपडेट्स जो आपके सामने रखी। मज़ीद जो भी चीज़ें सामने आती हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।